गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट की एक एप्लीकेशन जो कि है पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू, वो सब हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यही क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, लिंक लिस्ट की। तो जैसा कि हमने बताया है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम जो भी डेटा एलिमेंट को मुझे स्टोर करना है उन सभी डेटा एलिमेंट को स्टोर किसकी फॉर्म में किया जाता है, नोड्स की फॉर्म में किया जाता है। नोड्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट से एक डेटा पार्ट होता है, एक नेक्स्ट पार्ट होता है जो पॉइंटर पार्ट होता है, जिसके अंदर नेक्स्ट फील्ड का क्या होता है, एड्रेस हम क्या रखते हैं, स्टोर करते हैं। जो डेटा फील्ड पार्ट होता है उसके अंदर हम जो वैल्यू होती है, जो एलिमेंट होता है उसको हम स्टोर करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट में। तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो एक पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन मोर देन टू टर्म्स। अ टर्म इज मेड अप ऑफ कोफिशिएंट एंड कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है कि एक सिंपल से एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे मैथमेटिकल में जो एक्सप्रेशन होता है सेम वही उसी टाइप का क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, उसके अंदर दो टर्म्स होती हैं, एक कोफिशिएंट टर्म होती है और एक एक्सपोनेंट टर्म होती है। क्लियर। जैसा कि हम एग्जांपल में हम लोग देखें तो यहाँ पे जो एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, उसके अंदर 4x³ प्लस 6x² प्लस 7x+9, ये सारे क्या हैं, ये टोटल क्या है, पूरा एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे 4 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x³ का कोफिशिएंट है। क्यूब क्या है यहाँ पे, ये क्या है, एक्सपोनेंट पार्ट है। तो इन सभी को मुझे स्टोर करना है किसके अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर। हम पॉलिनोमियल्स को एरे के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्यों हमने एरे की बजाय हमने लिंक लिस्ट को क्यों यूज़ किया, उसका जैसे सिंपल से मैं इसकी बात करता हूँ। इसको यदि मैं लिंक लिस्ट की बजाय एरे के थ्रू यदि मैं इसको स्टोर करना चाहूँ तो मुझे दो चीज़ें स्टोर करनी है, एक कोफिशिएंट मुझे स्टोर करना है और एक क्या स्टोर करना है मुझे, एक्सपोनेंट पार्ट। और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स एक वेरिएबल होता है। ओके, एक्स एक वेरिएबल है, 4 क्या है, कोफिशिएंट है, और 3 क्या है, एक्सपोनेंट। यदि इस चीज़ को मैं स्टोर करना चाहूँ तो किस तरह स्टोर करूँगा, एरे की फॉर्म में। तो देखो 0 1 2 3 4 ऐसे स्टोर करता जाऊँगा। तो देखो 0 की जगह क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट मैंने स्टोर करा, जहाँ पे इंडेक्स जो इंडेक्सिंग है मेरा, ये इंडेक्सिंग ये मेरा डिनोट करेगा किसको, एक्सपोनेंट पार्ट को। ओके, और जो मेरा ये कोफिशिएंट पार्ट है वो मैं कहाँ पे लिख दूँगा, जैसे मान लो एक्सपोनेंट 3 है तो 3 के जो इंडेक्स एक्सपोनेंट जो पार्ट है उस वहाँ पे क्या लिख दूँगा, कोफिशिएंट 4। ऐसे ही 2 पे क्या लिख दूँगा मैं, 6। 7 पे क्या लिख दूँगा मैं, 7 कहाँ पे लिख दूँगा, एक्स पावर 1 है ना, तो एक्सपोनेंट कितना है 1, तो 1 पे क्या लिख दूँगा मैं, 7। फिर एक्स 9 है तो इसका मतलब है 9x0, तो 0 वाले पार्ट पे क्या लिख दूँगा, 9। तो एरे के थ्रू मैं इस तरह से क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, ये तो सिंपल से हमारा क्या था कि एग्जाम्पल था। मान लो मैंने यहाँ पे दे देता x⁻10 प्लस ऐसे x⁻10 x⁻5, तो जो ये गैप आता, जो 10 से 5 के बीच में इंडेक्सिंग के बीच में जो गैप था वो स्पेस मेरा क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था। तो उस वेस्टेज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, लिंक लिस्ट यूज़ करी, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा। उसके अंदर हमने जो नोड्स की फॉर्म में हमने इस जो कोफिशिएंट पार्ट है और एक्सपोनेंट पार्ट है उसको क्या किया, स्टोर किया। क्लियर। आगे हम देखते हैं। तो हमने देखा कि एरे के थ्रू कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वो सेम एग्जांपल को हमने रिप्रेजेंट किया, इंडेक्सिंग वाला पार्ट हमें क्या बता रहा है, एक्सपोनेंट पार्ट बता रहा है, कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, उसके अंदर एरे के एलिमेंट्स की फॉर्म में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जो चीज़ मैंने अभी विद एग्जांपल अभी डिस्कस करी, सेम वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई हुई है। अब आगे देखते हैं, पोलिनोमियल्स में ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट। मेन टॉपिक अपना ये है कि पोलिनोमियल्स को मैं
लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। उसके लिए यदि उसको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नोड बनाऊंगा लिंक लिस्ट का। अब जो नोड मेरा पार्ट होगा, नोड का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, नोड का स्ट्रक्चर मेरा होगा इस तरह। नोड के किसी भी नोड के कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा मेरा कोफिशिएंट पार्ट, पहला पार्ट होगा मान लो कोफिशिएंट पार्ट। दूसरा पार्ट होगा मेरा एक्सपोनेंट पार्ट। तीसरा मेरा जो पार्ट होगा वो होगा नेक्स्ट पार्ट या लिंक पार्ट, जो नेक्स्ट नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। क्लियर। तो ये मेरा क्या होगा, एक नोड का स्ट्रक्चर होगा। जो भी नोड मैं क्रिएट करूँगा जिस भी पॉलिनोमियल्स के लिए, वो क्या होगा मेरा ये स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को मैं किस तरह लिंक लिस्ट में लिखूँगा, देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया। स्ट्रक्चर थ्रू इम्प्लीमेंट करूँगा, स्ट्रक्ट डेटा टाइप, उसके बाद पॉलिनोमियल्स का नेम जो कुछ भी लेना चाहो, मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिया। यहाँ पे मैंने कितने फील्ड हैं, 3 फील्ड हैं। तो इंटीजर टाइप का कोफिशिएंट फील्ड लिया मैंने, दूसरा इंटीजर टाइप का एक्सपोनेंट फील्ड लिया, फिर मैंने नेक्स्ट टाइप पे जो पॉइंटर टाइप का होगा, किस तरह का एड्रेस स्टोर करेगा, सेम टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का ही क्या करेगा, नोड का क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। इसलिए मैंने स्ट्रक्ट पॉलिनोमियल और नेक्स्ट नाम का एक क्या बना है, पॉइंटर। तो ये जो पॉलिनोमियल्स का यह क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। आगे हम देखते हैं। जो हमने अभी जो एग्जांपल देखा था, यदि उस एग्जांपल को ही मैं बात करना चाहूँ, इम्प्लीमेंट करना है मुझे लिंक लिस्ट के थ्रू, तो किस तरह करूँगा, देखिए ये क्या हो गया मेरा कोफिशिएंट पार्ट, कोफिशिएंट पार्ट। ये क्या हो गया मेरा एक्सपोनेंट पार्ट। ये क्या हो गया कोफिशिएंट पार्ट। ये क्या हो गया मेरा एक्सपोनेंट पार्ट। ये क्या हो गया कोफिशिएंट पार्ट और ये एक्सपोनेंट पार्ट। इस तरह से मैं क्या करता जाऊँगा, इसको स्टोर करता जाऊँगा। क्लियर। देखिए जैसे इसका एड्रेस है मतलब 1000, 2000, 3000, 4000, इस तरह के नोड हैं। एक हेड पॉइंटर बनाया जो नोड के लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। यहाँ पे क्या जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या जाएगा 2000, यहाँ पे क्या जाएगा 3000, यहाँ पे कितना जाएगा 4000। यहाँ पे नल हो जाएगा क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये इस तरह से मैं क्या करता हूँ, पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करता हूँ लिंक लिस्ट की फॉर्म में। अब देखो लिंक लिस्ट के थ्रू मैं पॉलिनोमियल्स में हमें क्या क्या कर सकता हूँ चीज़ों को लिंक लिस्ट के थ्रू। दो पॉलिनोमियल्स जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। दो पॉलिनोमियल्स को मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, पॉलिनोमियल्स को ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि और कोई एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से और पॉलिनोमियल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो f ऑफ x एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसको मैंने लिखा 10 x की पावर 5 प्लस 7 x की पावर 3 माइनस 6 x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 10। ये मुझे क्या करना है, ये क्या है, मेरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को मुझे लिंक लिस्ट के थ्रू क्या करना है, इम्प्लीमेंट करता है। चलो चलो देखते हैं कितने नोड बनेंगे, 1 2 3 4 5। कितने नोड बनेंगे, 5 नोड बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5 नोड बना लेते हैं। कितने फील्ड होंगे एक नोड के अंदर, 3 फील्ड होंगे, कोफिशिएंट फील्ड, एक्सपोनेंट फील्ड एंड लास्ट वन इज नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। तीन तीन हमने पार्ट बना लिए। कितने नोड बनेंगे, 5 नोड बनेंगे। ये 5 नोड बनेंगे। फर्स्ट नोड के लिए मैंने ले लिया, मान लो कोई भी पॉइंटर ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर इस नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट करना है। सबका एड्रेस में लिख देता हूँ, 1000, 2000, एड्रेस कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, 3000, 4000 एंड 5000। लास्ट वाला क्या रहेगा, नल रहेगा क्योंकि इसके बाद कुछ कोई नोड नहीं होगा। तो अब देखते हैं। अब हमने ये चीज़ हमने अभी देखा कि जो भी चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे, पहले क्या आएगा, एक्सपोनेंट फील्ड डालेंगे,
फिर उसके बाद क्या डालेंगे, कोफिशिएंट, सॉरी पहले डालेंगे हम कोफिशिएंट देन डालेंगे एक्सपोनेंट। फिर इस वाले की बात करते हैं, इसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या हो गया भाई 10 और एक्सपोनेंट क्या हो गया 5। तो कोफिशिएंट डाला मैंने इस वाले नोड के लिए 10, 5 यहाँ पे डालूंगा, 5 यहाँ पे डालने के बाद ये नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करने के लिए क्या डालूंगा, इसका एड्रेस कितना 2000 इसके अंदर आ गया। अब नेक्स्ट वाले में इसके लिए 7 एक्सपोनेंट, सॉरी कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट कितना है 3। देन नेक्स्ट पॉइंटर के लिए नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना हो गया 3000। क्लियर। अब इसके लिए करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा -6 क्या होगा मेरा -6, ऐसे कैसे किसका -6 क्या है कोफिशिएंट पार्ट एंड एक्सपोनेंट पार्ट क्या है इसका 2। और नेक्स्ट नोड का कितना एड्रेस कितना है मेरा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है मेरा 4000। ऐसे ही अब इस वाली की बात करते हैं कि कितना आएगा, कोफिशिएंट आ गया मेरा 5, एक्सपोनेंट पार्ट कितना है 1, क्योंकि एक्स पावर कितना है 1 होता है ना, तो 1 हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसमें कितना आ जाएगा 5000, कितना 5000। अब इस वाले लास्ट में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स पावर 0 लिख सकता हूँ यस, क्योंकि किसी भी जिसकी पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हुआ 10, कोफिशिएंट पार्ट एंड एक्सपोनेंट पार्ट इज 0। तो ये मेरा क्या आ गया, इस वाले एक्सप्रेशन का या इस वाले पॉलिनोमियल से क्या आ गया, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो इस तरह से मैं लिंक लिस्ट के अंदर पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, एरे में क्या हो रहा था, यदि इसी एक्सप्रेशन को मैं एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो देखिए एक एरे क्रिएट करता हूँ मैं, कितने इंडेक्स होंगे, जितनी मैक्सिमम मेरी क्या होगी पावर होगी उतना क्या होगा इंडेक्सिंग होगी। तो 0 1 2, क्योंकि जो एरे की इंडेक्सिंग है किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सपोनेंट पार्ट को, 0 1 2 3 देन 4 देन 5। ये कोई एरे मान लो मेरा, ए नाम की कोई एरे बना दी मैंने। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें कैसे स्टोर करूँगा देखिए, इसके अंदर अब यहाँ पे क्या होगा 10 कहाँ पे स्टोर होगा 5, इंडेक्सिंग 5 के आगे क्या होगा 10 स्टोर होगा। 3 पे क्या होगा मेरा, ये 3 पे कितना स्टोर होगा, कोफिशिएंट स्टोर करना है मुझे 7, और देन 6 कहाँ पे होगा 2 वाले पे -6 मतलब सॉरी -6, फिर देन 5 किस पे 1 पे, और 0 पे कितना होगा मेरा 10। तो एरे के थ्रू मेरा कैसे बनेगा, इस पॉलिनोमियल को किस तरह करूँगा, इस प्रकार मैं रिप्रेजेंट करूँगा। आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी, यहाँ पे कोई स्पेस अनऑक्यूपाइड है क्या, कोई फ्री स्पेस है क्या, कोई फ्री स्पेस नहीं होता लिंक लिस्ट के अंदर, आपने देखा। लेकिन एरे के केस में मैं सेम चीज़ को मैंने इंप्लीमेंट किया तो देखो यहाँ पे स्पेस क्या है, ये वाला स्पेस क्या है खाली। तो मैं प्रॉपर स्पेस का क्या नहीं कर पा रहा हूँ, यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या होता है, ड्रॉबैक होता है यदि मैं पॉलिनोमियल्स को एरे के थ्रू क्या करता हूँ इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो बेटर है कि मैं एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट ना करके किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करूँ, लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करूँ। उस केस में क्या होगा, जैसे मैं पॉलिनोमियल्स के पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सारे जो भी एडिशन है, ये सारे जो भी ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूँगा तो ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या हो जाएगा मेरा इजी हो जाएगा। मैं पर्टिकुलर नोड एक लिंक लिस्ट का एक नोड लूँगा, दूसरे लिंक लिस्ट का नोड लूँगा, क्योंकि दो लिंक लिस्ट बनेंगी, दो पॉलिनोमियल्स मुझे ऐड करने हैं तो कितनी लिंक लिस्ट बनेगी फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों लिंक लिस्ट के मैं नोड्स को क्या करता रहूँगा, कंपेयर करता रहूँगा, और उसमें से यदि मुझे एडिशन करना है तो जोड़ के मैं थर्ड वाली जो लिंक लिस्ट होगी, जो रिजल्टेंट जो मेरी लिंक लिस्ट होगी उसके अंदर क्या करता रहूँगा, मैं अपडेट करता रहूँगा। ठीक है। देखिए अब एडिशन का मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। एडिशन में क्या, यदि पॉलिनोमियल्स को दो पॉलिनोमियल्स को मुझे ऐड करना है तो उसके इसमें क्या रहेगा, फॉर एडिंग टू पॉलिनोमियल्स यूजिंग एरे इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड सिंस बोथ एरे मे बी एडेड अप एलिमेंट वाइज बिगिनिंग फ्रॉम 0 to n-1 और रिजल्टिंग इन एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये तो सिंपल मेथड हो गया किसके थ्रू, यदि मैं पॉलिनोमियल्स को का एडिशन करना चाहूँ किसके थ्रू, एरे के थ्रू। अब इसी चीज़ को मैं यदि लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, सबके दोनों का कोफिशिएंट चेक करूँगा, जो कोफिशिएंट वाला जो सेम होगा भाई, कोफिशिएंट नहीं सॉरी एक्सपोनेंट सेम होगा, उन वाले नोड्स को मैं क्या करूँगा ऐड करूँगा।
ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।